लिन डोनग, इसे हवाले करो। लिन लेंगटियान की रंगत सब्ज थी जब इसने लिन डोनग को देखा जिसने कियन किन बैग पकड़ा था और बेरहमी से चलाया। आपके ख्वाब में। लिन डोनग ने तनज़ किया। लिन कबीला के जेनियस के चेहरे को जरा सा भी नहीं दिया। ये अच्छे कमीने नहीं हैं। इन्होंने दरअसल इसे यहाँ छोड़ने का मंसूबा बनाया था। अगरचे दूसरी जगहों पर दूसरे मुस्तहकम रास्ते भी मौजूद थे, अब जबकि पुरस्कार सरपरस्त इनका पीछा कर रहा था, इनके लिए किसी दूसरे एग्जिट की तरफ भागने का कोई वक्त कैसे हो सकता था। लिन लेंगटियान की घबराहट और पुरस्कार सरपरस्त की कियन किन बैग को छीनने की कार्रवाई से इसके अंदर जखीरा शुदा अशिया को खजाना होना चाहिए जो साबिक ने जेर जमीन महल से जुमा किया था। चूंकि ये चीज लिन डोनग के हाथ में आ गई थी, इसलिए इसे वापस थूकने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। तुम में मेरी बात मानने की हिम्मत है। लिन डोनग को हकीकत में इसे झड़ते हुए देखकर लिन लेंगटिन की आंखें सियाह हो गईं। लिन कबीला में इसकी हैसियत को देखते हुए आइए हम लिन डोनग जैसे अहम शाख के खानदान के रुकन का जिक्र न करें, यहाँ तक कि कबीले के कुछ बुजुर्गों ने भी लिन लेंगटिन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। लिहाजा इसकी आंखों के सामने का मंजर बिलाशुबा इसे ये महसूस करने का बायस बना कि इसके वक़ार को चैलेंज किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम हो? अगर तुम में काबिलियत है तो सामने आओ। लिन डोनग की आंखें ठंडी हो गईं। इसे लिन लेंगटियान के इंतहाई मुतकब्बराना लहजे से सबसे ज्यादा नफरत थी और फौरन गैर रस्मी तौर पर जवाब में तनज़ किया, तुम। ये सुनकर लिन लेंगटियान की आंखों से कत्ल का इरादा फूट पड़ा। वो दरअसल अपने दिल का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और लिन डोनग को मारना चाहता था। लिन लेंगटिन, अगर आप अदालत में मौत के लिए जा रहे हैं तो हमें इसमें मत घसीटें। वो खौफनाक चीज पहले ही पकड़ी गई है। ये वाज़े तौर पर किसी को भी कदीम टैबलेट की जगह से खजाने को बाहर लाने की इजाजत नहीं देगी। जो भी इन चीजों को अपने पास रखेगा इस पर मुसलसल दबाव डाला जाएगा। अगर आप वाकई इससे अलग नहीं हो सकते तो खुद ही निकल जाएं। हम आपका साथ नहीं देंगे। जब इसने देखा कि लिन लेंगटियान हरकत करने वाला है तो वानग टोंगा फौरन चलाया। इस बार इनके ऑपरेशन को करिश्नक फेल करार दिया जा सकता है। मजीद ये कि जेर जमीन महल में दाखिल होने के बाद इनके पास पुरस्कार कंकाल के बेदार होने से पहले खजाने हासिल करने का वक्त नहीं था। जब वो भागे तो सिर्फ लिन लेंगटियान ही कुछ नरवान गोलियां जुमा करने के लिए काफी तेज था। इसकी वजह से वो गैरतमंद थे, लेकिन खुशकिस्मती से ये चीजें अब छीन ली गयी। बिलाशुबा इसकी वजह से वानग टोंगा और बाकी के दिल कदरे मुतवाजिन हो गए। लिहाजा वो फितरी तौर पर लिन लेंगटिन को इसे दोबारा छीनने का खतरा मोल लेने नहीं देंगे। वानग टोंगा की चीख सुनने के बाद लिन लेंगटियान कदरे वाजे हो गया। इसने एक नजर पीछे की पुरस्कार शख्सियत पर डाली जब इसकी आंखों में एक गहरा खौफ उभरा। वो समझ गया कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो पुरस्कार कंकाल के साथ आधी चाल का तबादला करने में भी कतई तौर पर कासिर है। लिन डोनग, तुम सबसे बेहतर जिंदा रहोगे। अगले साल होने वाले इज्तिमा में मैं आपको पूरे कबीले के सामने बताऊंगा कि चूंकि मैं आपके वालिद को आसानी से अपाहिज कर सकता हूँ, मैं आपको आसानी से मार सकता हूँ, यहाँ तक कि आप बेकार हो जाएं। शाख के खानदान के अफराद को छोटा और पसत रवैया रखना चाहिए। कबीले के वक़ार को चैलेंज करने का फरेब होना फितरी तौर पर सजा का बायस बनेगा। लिन लेंगटियान का इजहार नागवार था, जैसा कि इसने जहरीले ऐलान किया था। इस वक्त मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि कौन रद्दी की टोकरी बन जाएगा। लिन डोनग ने गैर मुतज़लज़ल अंदाज में लिन लेंगटियान की तरफ देखा क्योंकि इसके चेहरे पर भी शैतानी तासुरात उभरे थे। वो बिलाशुबा अवल अलज़कर से बुनियादी तौर पर नफरत करता था। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बेकार चीज। ताहम बेहतर है कि आप दुआ करें कि आप पहले जिंदा रही। लिन लेंगटिन ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए गहरी सांस ली। बगैर किसी परेशानी के इसने सीधा मुड़कर शिगाफ में डूब गया। इस एला तबके की अलामत कठपुतली के बारे में वाकई अफसोस है। लिन डोनग, ये कदीम गोली की जगह आपकी कब्र होगी। टैनगली बदतमीजी से हंसा। छोटे कमीने, इस बूढ़े ने बहुत पहले बता दिया है कि तुम्हारी हद से ज्यादा तकब्बुर इसके सहराओं को मिल जाएगा। हा हा हा। वानग टोंगा ने भी बदतमीजी से कहा लगाया। जिस निगाह से इसने लिन डोनग को देखा वो गैर
मामूली तौर पर तनस से भरी हुई पराना धुंधला हुआ वानग टोंगा, गंदगी का टुकड़ा टेनगली, वक्त से पहले खुश न हो, लिन डोनग ने जवाब देते हुए इसका लहजा तारीख था। हा, बच्चे, इन अल्फाज को बोलने से पहले इस रास्ते से गुजरने तक इंतजार करो। वानग टोंगा और टेनगली ने एक दिलकश कहकहा लगाया जब इनकी शख्सियती शिगाफ में डूब गई। लहर के साथ ही शिगाफ फट गया। बाकी मानदा युआन पावर इंडोलेशंस ने इलाके की जगह को परेशान कर दिया, और अगर कोई एक बार फिर शिगाफ को फाड़ना चाहता है तो किसी को इन इंडोलेशंस को मुकम्मल तौर पर मुंतशिर करने की जरूरत होगी। ताहम इस वक्त पुरस्कार कंकाल पहले से ही पहुंच जाएगा। इन साथियों ने वाज़े तौर पर लिन डोनग को फरार होने का मामूली सा मौका देने का मंसूबा नहीं बनाया था। वो बेशरम कमीने। ये मंजर देखकर लिटिल मार्टिन गुस्से में कोसने के सिवा कुछ न कर सका। जब आसपास के प्रैक्टिशनर्स ने शिगाफ को करीब से देखा तो इन्होंने गैर इरादी तौर पर लनतों का एक सिलसिला छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही वो उजलत में बिखर गए और दूसरे रास्तों की तरफ भाग गए। लिन डोनग ने सिर पहर से इस जगह को घोरते हुए लिन लेंगटियान, वानग टोंगा और बाकी अपने हाथ में कियन किन बैग पकड़ने से पहले गायब हो चुके थे कि उनके ज़हनी तवानाई ने तेजी से इस पर हमला कर दिया। फौरी तौर पर इसका इजहार काफी पुरजोश हो गया क्योंकि इसने महसूस किया था कि ये कियानकन बैग दरहकीकत नरवान की गोलियों से भरा हुआ था और इसमें कम से कम कई सौ थे। खौफनाक युआन पावर की लहरों कियनकिन बैग में लहर दौड़ गई। इस कस्म की बेतरतीबी की वजह से लिन डोनग खला में खाली नजरों से देखने लगा। इसने बड़ी मेहनत के साथ पत्थर के मंडप में सिर्फ कंकाल से नरवान की 2 गोलियां हासिल की थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कियनकिन बैग के अंदर इतनी गोलियां बरा रासत नमूदार हुई हैं। खुदा की लानत। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि लिन लेंगटियान ऐसे लग रहा था जैसे इसके वालिदैन फौत हो गए हों। मालूम हुआ कि इसने जेर जमीन महल में नरवान की बहुत सी गोलियां हासिल की थी। लिन डोनग के मीना के कोने इसके कहने पर पीछे हट गए। अरे, इस साथी की भूख कम नहीं है। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि पुरस्कार कंकाल ने इस चीज को वापस लेने के इरादे से पीछा किया। लिटिल मार्टिन ने एक अजीब कहकहा जारी किया। थोड़ी देर बाद इसने अपने पंजों से इसके चेहरे पर हाथ मारा और कहा, ताहम अब जबकि तुमने कियनकिन बैग छीन लिया है, क्या इसका ये मतलब नहीं है कि पुरस्कार कंकाल तुम्हारा पीछा करेगा? वो मुस्कुराहट जो अभी लिन डोनग के चेहरे पर बनी थी फौरन ही जम गई। इसके फौरन बाद इसने अचानक छोटी शुला को थपकी दी, जल्दी भागो। जैसे ही लिन डोनग की तेज आवाज गिर गई, लिटिल फलीम ने फौरी तौर पर अपने खून आलूद बिजली के परों को फैलाया, जो तेजी से उड़ते हुए बिजली की चमक में बदल गई। लिन डोनग समझ गए कि नरवान की गोलियां नरवान मरहले पर हमला करने के लिए जरूरी है, और इस कस्म की चीज हासिल करना भी इंतहाई मुश्किल था। इसका ख्याल था कि यहाँ तक कि कुछ आला दर्जे के मैनिफेस्टेशन असटीज प्रैक्टिशनर्स भी इन सैकड़ों नरवान गोलियों को देखकर रोएंगे, इसलिए फितरी तौर पर इसका इसे देने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक कि अगर इन चीजों को थामे रखना इसको मारने के लिए पुरस्कार कंकाल खींच लेगा, अगर ये किसी अहम मोड़ पर न आया तो कोई भी हार मानने को बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ तक कि लिन डोनग के पास भी इस कस्म की करारदाद नहीं थी। आखिरकार दौलत की तलाश में हमेशा खतरा रहता था। बूम बूम। जबकि लिन डोनग बुज़दिलाना तौर पर फरार हो गया। ये वाकई आ गया है। जबकि लिटिल फलीम ने भागने की पूरी कोशिश की, इनके पीछे की चमक लिन डोनग पर बंद हो गई। फौरन ही बेहिस्सी की लहर इसकी खोपड़ी में फैल गई। ताहम इस वक्त इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर वो नरवान की गोलियों को खोना नहीं चाहता था जो इसने हासिल की थी, तो वो सिर्फ शिद्दत से भाग सकता था। इस तरह वसी कदीम गोली की जगह में फौरी तौर पर एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। सामने एक शख्सियत शिद्दत से जिद्दोजहद कर रही थी, जबकि इसके पीछे नहीं था। मौसम ने हलचल मचाई और दुनिया ने रंग बदला, जैसे क़यामत आ गई हो। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए लिन डोनग का सामना उसी मंजिल के साथ बहुत से दूसरे लोगों से हुआ। ताहम इन बदकिस्मत साथियों की रफ्तार लिटिल फ्लेम एस के साथ चलने के काबिल नहीं थी, और वो बिल्कुल उसी रास्ते पर थे जैसे लिन डोनग। फौरी तौर पर वो खूनी धनद में फट गए, एक ऐसा नजारा जिसने किसी का खून ठंडा कर दिया। लिन डोनग
जल्दी, थोड़ी देर मजीद बर्दाश्त करें और हम अगले एग्जिट तक पहुंच जाएंगे। लिटिल मार्टिन लिन डोनग के कंधे पर बैठा, इस पुरस्कार कंकाल की तरफ मुड़कर देख रहा था जो जैसे ही इसने तनाव भरे लहजे में कहा, और करीब तर होता चला गया। अगर ये अपने उरूज पर होता तो कुदरती तौर पर इस पुरस्कार कंकाल से खौफजदा नहीं होता। बदकिस्मती से अब ये अपनी पूरी ताकत पर नहीं था, लिहाजा इसे अब भी कम प्रोफाइल रखने की जरूरत। ये सुनकर लिन डोनग चुपके से बड़बड़ाया, इसे जल्दी करना बेकार था क्योंकि अब वो फरार होने के लिए लिटिल फलीम पर इन्हिसार कर रहे थे। अगर लिटिल फलीम की रफ्तार के लिए नहीं तो इनकी किस्मत इन बदकिस्मत साथियों से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। करज गोया इसने इंसान और मार्टिन के मुतालबात को समझ लिया। लिटिल फलीम ने अचानक एक धाड़ जारी की और इसके बिजली के परों पर खून का रंग अचानक और भी गाढ़ा हो गया। पलक झपकते ही बिजली के परों को ढांपते हुए खून के रंग के तराजू की एक तह निकली। इस कदर की परों का रप्पा काफी बढ़ गया। इस अहम लम्हे में लिटिल फलीम ने एक बार फिर खून के चमगादड़ ड्रैगन की खून की ताकत को बेहतर कर दिया है जिसे इसने पहले खा लिया था। बहुत ज्यादा खून के रंग के पंख बाहर की तरफ खले और ताकत के फटने के साथ परों के नीचे आंधी बन गई। छोटे शोले की रफ्तार अचानक बढ़ गई और आसमान में एक धुंधले खून के रंग के बाद की तस्वीर छोड़ गई। लिटिल फलीम की रफ्तार में अचानक इजाफा ने लिन डोनग को हैरान कर दिया, लेकिन जल्द ही वो खुश हो गया। इस रफ्तार से यहाँ तक कि एक मंशूर स्टेज प्रैक्टिशनर भी बरकरार रखने से कासिर होगा। लिटिल फलीम की तेज रफ्तार परवाज के तहत कई मिनटों के बाद करीबी मैदानी इलाकों में एक बहुत बड़ा तवानाई का भंवर नमूदार हुआ। ये बाहर की दुनिया की तरफ ले जाने वाला अखराज था। इस वक्त तवानाई के भंवर के इर्द गिर्द काफी तादाद में लोग मौजूद थे। ताहम जब इन्होंने इस तूफान को देखा जो दूर आसमानों में लहरा रहा था, तो इनके चेहरे फौरी तौर पर सफेद हो गए क्योंकि वो तवानाई के भंवर की तरफ लपके। इनकी हिम्मत न थी, यहाँ तक कि थोड़ा सा ससर। छोटी शुला, जल्दी चार्ज आओ। फिलहाल लिन डोनग भी बेहद खुश था। हल्की चीख के साथ लिटिल फलीम के खून के परों को हिला दिया गया, जिससे तेज हवाएं चल रही थी क्योंकि इसने इसे तवानाई के भंवर के लिए खाकिस्तर कर दिया था। हम्म ताहम जैसे ही छोटी शुला भंवर में दाखिल होने ही वाली थी, इनके पीछे तूफान से एक गजबनाक और अजीब व गरीब आवाज निकलती दिखाई दी। जमीन की यौआन पावर फौरी तौर पर अबल पड़ी, तेजी से तवानाई के भंवर के ऊपर जुमा होने से पहले हकीकत में यौआन पावर की दीवार में घुस गई जो कई 100 मीटर बड़ी थी, जिसने तवानाई के भंवर को मुकम्मल तौर पर लपेट लिया। खून के रंग की रोशनी जो लिटिल फलीम की चारजनक फिगर थी अचानक रुक गई जब इन्होंने अपने सामने यौआन पावर की तरह बज़ाहिर आसमानी सुतून की तरफ देखा। लिन डोनग का दिल फौरन ठंडा हो गया। ये तरीका वाकई बहुत खौफनाक था। गिल्प लिन डोनग ने मिना भरा थूक नगला और आहिस्ता आहिस्ता अपना सर मोड़ लिया। सिर्फ पुरतशद्दुद तूफान को मैदानी इलाकों में उतरते हुए देखा। फौरी तौर पर जमीन में शिगाफ पर गया, जैसे एक रात का खाकस्तरी समंदरी तूफानों पर कदम रखते हुए सिया बादलों से धीरे धीरे तैरने लगे। इसके हड्डी हाथ फैले जैसे मौत की आगोश चुपके से इकट्ठी हो गई। हमने वाकई इस बार किया है। जैसे ही इसने पुरस्कार कंकाल के अमाल को देखा, लिन डोनग की खोपड़ी फौरी तौर पर बेहिस हो गई। आसमान पर मुहित तूफान तेज हवाओं की लहर के बाद लहर के तौर पर गड़गड़ाता है, जबकि खौफनाक यौआन पावर इंडोलेशंस नीचे के मैदानों में फट जाती हैं। इस हैरत अंगेज नजारे ने दिल में खौफ पैदा कर दिया। तूफान के अंदर पुरस्कार कंकाल पहले ही आहिस्ता आहिस्ता लिन डोनग के करीब ही तीर रहा था। जैसे ही इसने रात के सरमई ढांचे और इसकी आंखों में चमकती हुई मध्यम सुर्ख रोशनी को देखा, लिन डोनग ने थूक का एक मिना निगल लिया, अपने जिस्म में यौआन की ताकत को ज्यादा से ज्यादा करने पर जोर देते हुए। जब आसमानी स्किल्स मार्शल तकनीक इसके हाथों में चमक रही थी। गरज
लटल शुला भी ये समझने के काबिल था कि ये चीज कितनी खौफनाक थी। फौरी तौर पर इसने हल्की सी गरज को छोड़ दिया, इसके जिस्म पर खून के रंग के परों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर एक हिफाजती स्क्रीन बनाती है। इसके पीछे लिन डोनक की हिफाजत करती है। अब हम क्या करें? लिन डोनक की खोपड़ी बेहिस हो गई जब इसने लिटिल मार्टिन को कंधे पर रखकर पूछा। अब फरार का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। अगर ये वाकई मुमकिन नहीं है तो पहले किन बैग को फेंक दो। लिटिल मार्टिन ने बेबसी से जवाब दिया। तुम बेवकूफ मार्टिन, तुम आमतौर पर इस बात पर शेखी मारते हो कि तुम कितने लाजवाब हो। क्या तुम नाजुक लम्हात में कम अज कम थोड़ा कारामद हो सकते हो? लिन डोनक ने दानत पेशकर जवाब दिया। ये सुनकर लिटिल मार्टिन मदद नहीं कर सका लेकिन कुछ शर्मिंदा हो गया। खुदा की लानत, ये चीज कोई आम दुश्मन नहीं है। जब मैं अपने उरूज पर था, जब इसने सुना कि ये साथी दोबारा अपने उरूज के दूर के बारे में बात करने जा रहा है, लिन डोनक मदद नहीं कर सका लेकिन बेआवाज हो गया। इसके हाथ ने कदीम आसमानी तराजू हालबर्ट को मजबूती से पकड़ लिया, जो इस साथी पर मजीद अल्फाज जाया करने में बहुत सख्त था। यहाँ तक कि अगर इसने किन बैग को अभी फेंक दिया तब भी पुरस्कार कंकाल इसे आसानी से जाने नहीं देगा। चूंकि ऐसा था, वो सिर्फ अपना सब कुछ दे सकता था। अरे ऐसे देखना बंद करो जैसे तुम्हारे माँ बाप मर गए हों। अगरचे दादा मार्टिन इस खौफनाक चीज को शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन आपको साथ लाते हुए फरार होना अब भी मुमकिन है, अगरचे कीमत बहुत ज्यादा होगी। लिटिल मार्टिन ने बहुत बेबसी से कहा। मुझे उम्मीद है। अब लिन डोनक ने इस नाकाबिल इतिमाद साथी पर अपनी उम्मीदें लगाने का मंसूबा नहीं बनाया। इसकी नजरें पुरस्कार कंकाल पर मजबूती से जमी हुई थी, योआन पावर से, जो कि अचानक इसके जिस्म के गर्द पुरतशद्दुद हो गई। वो जानता था कि ये खौफनाक चीज अपनी हरकत करने वाली है। चोरों को मुआफी के बगैर मारा जाएगा। पुरस्कार कंकाल तूफान पर खड़ा था जब इसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमक रही थी। एक गैर मामूली मोटी आवाज इसके मिना से आहिस्ता आहिस्ता फैल गई। ऐसा लगता था कि आवाज अपने साथ एक ना खत्म होने वाला कत्ल का इरादा लेकर आती है जो जमीन का रंग भी बदल सकती है। जैसे ही मोटी आवाज निकली, पुरस्कार कंकाल का राख का खाकस्तरी हाथ अचानक बाहर आ गया। तेजी से जमीन की योआन पावर चीख उठी और दरअसल हुआ में जमीन को बिखरने वाले योआन पावर की हड्डी के हाथ में बड़ा रासत गाढ़ा हो गई। हड्डी का हाथ नीचे की तरफ थप्पड़ मारा, बड़ा रासत हुआ में फट पड़ा और फौरन गुस्से से लिन डोनक पर थप्पड़ मारा। इसकी ताकत से एक पहाड़ भी फौरी तौर पर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस हमले के दौरान लिन डोनक के चेहरे पर हल्की सी नजर आ गई। अगले ही लम्हे अचानक इसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। चूंकि इसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, वो सिर्फ शिद्दत से लड़ सकता था। मुझे देखने दो कि आप जैसा सरपरस्त कितना काबिल है, लिन डोनक ने बुलाया। इसके फौरन बाद इसके हाथों पर एक के बाद दीगरे इंतहाई गैर मुहज्जब मोहरें बन गई। जैसे ही मोहरें तब्दील हुई, अरद गर्द की योआन पावर अबलने लगी, यहाँ तक कि जमीन की चारों तरफ की योआन पावर ने भी अपनी तरफ खींचे जाने के आसार दिखाए। बूम बूम, जमीन से योआन पावर की लहरें अजीब तौर पर लिन डोनक के अरद गर्द जुमा हुई, बेहोश होकर एक ताकतवर चमक पैदा कर रही थी। हैरान किन बात ये थी कि जमीन की योआन पावर को इस्तेमाल करना नरवान मरहले के प्रैक्टिशनर्स की सलाहियत थी। इसके बावजूद अब ये एक लिन डोनक ने किया था जो अभी अभी ची तखलीक के मरहले तक पहुंचा था। अगर ये मंजर वानक टोंगा और बाकियों ने देखा तो वो अपनी पतलून में जरूर पेशाब करेंगे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे तुम्हें इस अजीम वीरान कैद आसमानी उंगली का मजा चखना पड़ेगा। लिन डोनक की आंखों में एक शैतानी शक्ल सामने आने पर योआन पावर चीखा। इसने आगे बढ़कर आसमान की तरफ इशारा किया। जैसे ही लिन डोनक की उंगली आगे बढ़ी, इस लम्हे आसमान की तेज हवाएं खामोश लग रही थीं और काले बादल तेजी से फट गए थे। योआन पावर एक बड़ी सिया उंगली के तौर पर इकट्ठी हुई जो तकरीबन कई 100 मीटर बड़ी कट्टी हुई आसमान को एक बहुत बड़े सिया अलका की तरह खोलती है, एक अनोखी वीरान चमक के साथ लाती है और पुरस्कार कंकाल की तरफ शैतानी तौर पर शॉटिंग करती है। अजीम वीरान कैद आसमानी उंगली।
ये मंशूर मार्शल आर्ट था लिन डोनेग ने मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से हासिल किया था। इसे ये उम्मीद नहीं थी कि इसका इस्तेमाल खुद ब खुद जमीन की यौन ताकत को इकट्ठा कर सकेगा। मजीद बरआं, जब ग्रेट डेसोलेट कैद करने वाली आसमानी उंगली ने पुरस्रार कंकाल की तरफ इशारा किया तो मुअख्खर अलज़कर के पीछे जमीन के इर्द गिर्द की यौन पावर अजीब तौर पर मुंजमद हो गई, क्योंकि वहाँ एक जेल थी जिसने पुरस्रार कंकाल को अपने अंदर फंसा दिया था, जिससे वो हरकत करने से कासिर था। बिलाशुबा लिन डोनेग की मौजूदा ताकत के साथ, यहाँ तक कि अगर इसने ग्रेट डेसोलेट कैद करने वाली आसमानी उंगली का इस्तेमाल किया तो वो वाज़े तौर पर पुरस्रार कंकाल को बांधने से कासिर था। इस तरह मुंजमद यौन पावर सिर्फ 2 पलक झपकती रही इससे पहले कि इसे पुरस्रार कंकाल से बड़ा रासत झटका दिया जाए। इसके हड्डी वाले हाथ की लहर के साथ एक बहुत बड़ी सफेद हड्डी हथेली का प्रिंट बड़ी सिया उंगली से टकरा गया, जिसकी वजह से एक जोरदार बूम निकली। बूम असरात के लम्हे, जमीन फौरी तौर पर लरज उठी क्योंकि लाजवाब यौन पावर के तूफान बरपा हुए। आसमान पर काले बादल और तेज हवाएं एक पलक सेकेंड में अमला मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। यौन पावर के तूफान ने जमीन पर लहर दौड़ाई। फौरी तौर पर रेत की बड़ी लहरें मैदानी इलाकों पर नमूदार हुई, जो सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई, जबकि वो एक अंगूठी की शक्ल में फड़फड़ाती हुई हर तरफ से बहा रही थी। इस लम्हे में पूरा मैदानी इलाका गड़बड़ हो गया। यौन पावर के तूफानों के मरकज में हड्डी की हथेली और बड़ी सिया उंगली ने खौफनाक लहरें और तूफान जारी कर दिए। आखिर में वो दोनों एक जोरदार धमाके से फट गए। लिन डोनेग दरअसल खौफनाक पुरस्रार कंकाल के धचके को जबरदस्ती बर्दाश्त करने के लिए अपनी जी तख्लीक के मरहले की ताकत पर भरोसा करने के काबिल था। ताहम अगरचे इसने इस हमले का मुकाबला किया, लिन डोनेग का इजहार फौरी तौर पर जानलेवा पीला हो गया। इसके मिना से ताज़ा खून का एक टुकड़ा बेदरेक बहा रहा था और यहाँ तक कि खून के निशानात इसके पूरे जिस्म के सौराखों से जबरदस्ती बाहर निकल रहे थे। एक पलक सेकंड में वो मुकम्मल तौर पर खून का इंसान बन चुका था। मिना से ताज़ा खून थूकने के बाद लिन डोनेग अपनी कदरे अफसोसनाक शख्सियत के मुस्तहकम होने से पहले तकरीबन 100 कदम पीछे हट गया। फिलहाल पिछले हमले की वजह से इसके जिस्म में यौन पावर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो चुकी थी। वो खुदा की लानती चीज थोड़ी बहुत ही खौफनाक है। लिन डोनेग ने अपने मिना के कोने से खून साफ किया क्योंकि इसने अपने जिस्म में जख्मों को महसूस किया और वो मदद नहीं कर सका, लेकिन एक तलख हंसी छोड़ दिया। अगरचे वो बमुश्किल दूसरे फरीक के हमले को बर्दाश्त करने में कामयाब हुआ, लेकिन इसकी कीमत वाकई कम नहीं थी। हमला आवरों को मुआफी के बगैर मारा जाएगा। पुरस्रार कंकाल की आंखों में सुर्ख रोशनी टिमटमा रही थी, जैसे एक बेहिस आवाज धीरे धीरे बाहर निकली। जल्द ही एक हड्डी की हथेली ने आसमान पर महर सबत कर दी क्योंकि खौफनाक यौन पावर एक बार फिर इसके सर के ऊपर सिमट गई। चंद ही लम्हों में 10 बड़ी यौन पावर की हड्डियों की खजूरें जो पहले से भी बड़ी थी, एक खौफनाक झटके की तरह इनसे फैल गईं। इस मंजर को देखकर लिन डोनेग की बीनाई गैर इरादी तौर पर कदरे तारीक हो गई। एक हड्डी हथेली को बर्दाश्त करना इसकी पूरी ताकत पहले ही खर्च कर चुका था। इनमें से 10 के मुकाबले में शायद इसकी खाक भी बाकी न रहेगी। तुम वाकई बहुत पुरजोश हो। तुम इस खौफनाक चीज का बड़ा रासत सामना करने की हिम्मत कर रहे हो। लिटिल मार्टिन लिन डोनेग के कंधों पर लपका जबकि लिटिल शुला भी बाहर निकला और सामने से लिन डोनेग की हिफाजत की क्योंकि इसने पुरस्रार कंकाल पर गुस्से से भरी दहाड़ जारी की। अब हम क्या करें? लिन डोनेग ने गहरी सांस ली। ये वाकई जिंदगी या मौत का लम्हा था। अगर अब कोई रास्ता नहीं था तो इम्कान है कि वो सब यहाँ मर जाएंगे। आराम करो, तुम नहीं मरोगे। लिटिल मार्टिन ने सर हिलाया। इसकी नजरों के अंदर हल्की सी हिचकिचाहट और जिद्दोजहद थी। कुछ लम्हों के बाद आखिरकार इसने आह भरी जब इसने 2 पंजे फैलाकर लिन डोनेग और लिटिल फलीन के जिस्मों पर रख दिया जैसे वो कुछ करना चाहता हो। बूम बूम।
पुरस्कार कंकाल के हथेली के निशानात हरकत में आ गए और इसके फौरन बाद ही इसने एक हड्डी वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। फौरी तौर पर दुनिया का रंग बदल गया जब 10 आसमान पर छाई हुई बड़ी हड्डी की हथेलियों ने गुस्से से लिन डोनक पर थप्पड़ मारा। सतह के हमले के तहत लिन डोनक के इर्द गिर्द 1000 मीटर की जगह मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, जबकि लिन डोनक के जिस्म को निडर योआन पावर ने मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया था। ये एक ही सतह की लड़ाई नहीं थी। जब इसने हड्डी की हथेलियों को देखा जो इसकी आंखों में तेजी से बढ़ रही थी, लिन डोनक ने गहरी सांस ली। अब वो सिर्फ ये देख सकता था कि क्या लिटिल मार्टिन के पास कोई तरीका है, वरना अजीम वेस्टलैंड्स कदीम टैबलेट आज वाकई इसकी कब्र बन जाएगा। लिटिल मार्टिन की नजरें आसमान पर मजबूती से जमी हुई थी। इसके पंजों पर अर्गवानी सिया लिफट तेजी से बाहर निकल गई। इस अर्गवानी रोशनी के अंदर अर्गवानी सोने की एक हल्की सी सिल्वर थी। जैसे ही वो जामनी रंग की चमक फूट पड़ी, लिटिल मार्टिन की आंखें आहिस्ता आहिस्ता गहरी सिया हो गई। कोई बता सकता है कि ये जबरदस्ती कुछ जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। हड्डी की हथेलियों जो तबाहकुन ताकत से भरी हुई थी, पहुंचते ही अर्गवानी सिया चमक तेजी से अमीर होती गई। इनके उतरने से पहले मैदान के कई दसियों मीटर पहले ही रेजा रेजा हो चुके थे, जैसे ये एक बहुत बड़ा बेसन बन गया हो। ch अर्गवानी सिया रोशनी तेजी से लिन डोनक और लिटिल फलीन के गर्द लिपटी हुई थी। ताहम जिस तरह लिटिल मार्टिन ने पुरस्कार कंकाल के खिलाफ अपनी आखिरी जिद्दोजहद की तैयारी की, लिन डोनक के जिस्म से अचानक एक अनोखा इंडोलेशन फैल गया। बुज बुज इस बेतरतीबी की तरफ लिन डोनक का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। इससे पहले कि वो अपनी अक्ल बहाल कर पाता, अचानक इसकी किन बैग से एक सिया रोशनी निकल गई, जो एक सिया अलामत में तब्दील हो गई जो इसके सर के ऊपर तीर रही थी। बूम! सिया अलामत खामोशी से लिन डोनक के सर के ऊपर मंडला रही थी, जिसने तवानाई में कोई कमी नहीं की, लेकिन तबाहकुन ताकत से भरी हुई 10 हड्डी की हथेलियां इस लम्हे अचानक जम गई। एक ही वक्त में जमीन की बागी योआन पावर और उसी तरह तैरता हुआ पुरस्कार कंकाल अपनी जगह पर जम गया। पुरस्कार कंकाल की आंखें सिया अलामत पर बंद हैं, सुर्ख रोशनी टिमटमा रही है। आखिर में लिन डोनक की हैरान किन निगाहों के तहत ये आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ झुक गया और सिया अलामत की तरफ एक घुटने के बल टेक दिया। 10 बड़े योआन पावर की हड्डी की खजूरें आसमान पर जमी हुई थी। इन्होंने तबाहकुन ताकत से भरे हुए आसमान और सूरज को मसदूद कर दिया, जो जमीन पर इंतहाई खौफनाक शिगाफ को फाड़ कर नीचे की तरफ मुसलसल बढ़ता रहा। ताहम इन योआन पावर की हड्डी की हथेलियों में उतरने के आसार नजर नहीं आए। ऐसा लगता था जैसे वो हवा में बंद हैं या आसमान में फंस गए हैं, जरा सा भी हिलने से कासिर हैं। इन योआन पावर हड्डी की हथेलियों के नीचे सिया अलामत खामोशी से एक गैर मरी दीवार की तरह तैरती है, जो लिन डोनक की हिफाजत करती है। बज़ाहिर कमजोर लेकिन टूटने से कासिर है। ये वो जगह है। लिन डोनक ने आसमान में घुटने टेकने वाले पुरस्कार कंकाल की तरफ देखने से पहले मुंजमद योआन पावर की हड्डी की हथेलियों को हैरत से देखा। आखिरकार इसकी आंखें आखिरकार इसके ऊपर मौजूद सिया निशान पर जम गई। ये वो चीज थी जिसे काली आंखों वाले बूढ़े ने कुर्बानगाह में छोड़ दिया था ताकि डोरिंग आबाई अलामत पर महर टूट जाए। लिटिल मार्टिन ने भी इस मंजर की वजह से अपनी हरकत को रोक दिया जब वो हैरानी से बोला, इस बूढ़े आदमी का इस कदीम फिरके में बहुत एला मकाम मालूम होता है। लिन डोनक ने पुरस्कार कंकाल को एहतियात से देखते हुए हल्के से सर हिलाया। के हाथ ने कदीम आसमानी तराजू हालबर्ट को मजबूती से पकड़ लिया, जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं थी। लिन डोनक की आसाबी निगाहों के नीचे सिया अलामत ने अचानक कुछ काली रोशनी खारिज की। जैसे ही काली रोशनी नीचे आई, योआन पावर की बड़ी हड्डी की खजूर दरहकीकत रेजा रेजा होना शुरू हो गई। कुछ ही लम्हों में ये रोशनी के धब्बों में तब्दील हो गया, जो आहिस्ता आहिस्ता बिखरने से पहले आसमान को भर गया। बुज बुज
योआन पावर की हरी हथेली को तोड़ने के बाद सिया अलामत ने अचानक एक अजीब व गरीब शोर मचाया। इस गूंजती हुई आवाज के तहत पुरस्कार कंकाल की आंखों में सुर्ख रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गई। आसमान में इसने एहतराम के साथ सिया अलामत के सामने 3 बार झुकाया। धीरे धीरे एक मुबहम आवाज जो कदीम जमाने से पैदा होती दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से एक अदासी का एहसास हुआ। ये अजीम और ताकतवर कदीम फिरका अब वीरान खंडरात में तब्दील हो चुका था। सिर्फ एक कदीम ही इस जगह की हिफाजत करेगा। लिन डोनग ने आहिस्तगी से आंख भरी क्योंकि इसकी आंखों में खौफनाक शक्ल आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई। इसने संजीदगी से अपनी मठियों को एक दूसरे के साथ बांधा और घुटने टेकते हुए पुरस्कार कंकाल की तरफ झुक गया। फिरके की हिफाजत के लिए वसीयत पर भरोसा करते हुए इस कसम के शख्स को एक हकीकी हीरो होना चाहिए जो वो जिंदा था और इसलिए इज्जत के लायक है। आसमान में पुरस्कार कंकाल एक बार फिर खड़े होने से पहले 3 बार झुक गया। इसने लिन डोनग की तरफ देखा और अचानक अपने हाथ से इशारा किया। एक सक्शन फोर्स बाहर निकली जब कियन किन बैग लिन डोनग ने लिन लेंगटीन से छीन लिया था। जैसे ही कियन किन बैग उड़ गया, लिन डोनग लम्हा भर के लिए दिंग रह गया। कुछ ही देर बाद इसने बेबसी से एक तलख कहकहा लगाया और इसे वापस छीनने की कोई हरकत ना की। वो जानता था कि अगर आज ये सिया निशान न होता तो पुरस्कार कंकाल इतनी आसानी से इन्हें दूर नहीं होने देता। चूंकि वो साथी इन नरवाना गोलियों को दोबारा हासिल करने के लिए परजम था, इसका मतलब सिर्फ ये था कि इसकी किस्मत काफी नहीं थी। लिन डोनग की कुछ अफसोसनाक नजरों के नीचे कियन किन बैग पुरस्कार कंकाल की हथेली में आ गया। एक झटके के साथ अंदर से नरवान की गोलियां बाहर उड़ गईं, बिल्कुल गोल आग की सुर्ख गोलियों में तब्दील हो गई जो दरमियानी हवा में तीर रही थी। इनसे मुसावी तवानाई के बगैर जोरदार लहरें खारिज होती थी। ऐसा लगता था जैसे अजीब शोलों के निशानात इन गोलियों को ढांप रहे थे। जैसे जैसे ये शोले लपकते गए, वो मुख्तलिफ छोटे परिंदों और फेनकस में सिमट गए, जैसे फेनकस नरवान। एक इंतहाई जादुई नजारा। पुरस्कार कंकाल के गर्द सैकड़ों नरवान गोलियां मंडला रही थी। कुछ ही देर बाद इसके हडीव के हाथ हिलाए जब नरवान की गोलियां अचानक तेज रफ्तारी से घूमने लगी। पुरस्कार कंकाल के जिस्म में सुरंग करने से पहले नरवान की गोलियों से अजीब सिया कैवी के धागे आहिस्ता आहिस्ता फैल गए। जैसे ही इसने ये नजारा देखा, लिन डोनग फौरन दिंग रह गया। वो अजीब व गरीब काले कैवी से एक इंतहाई नागवार और पुरस्कार इंडोलेशन महसूस कर सकता था। खुशकिस्मत साथी, इन नरवान गोलियों के अंदर दरअसल लनत की ताकत थी। एक तरफ जब लिटिल मार्टिन ने खतरे को गायब होते देखा, तो इसने अर्गवानी सिया तवानाई को मुंतशिर कर दिया। इसने अजीब सी सिया कैवी की तरफ देखा और अचानक घबराहट वाली आवाज में कहा, लनत ताकत, वो क्या है? लिन डोनग हैरान रह गया जब इसने तजस्सुस से पूछा। हा, कदीम जमाने में एक इंतहाई शैतानी जरिया। अगर लनती ताकत से भरी हुई नरवान की गोलियां किसी ने खा ले तो न सिर्फ वो नरवान के मरहले तक नहीं जा सकेगा बल्कि इसका जिस्म और दिमाग भी लनत की ताकत से जंग आलूद हो जाएगा और आखिरकार वो कठपतली बन जाएगा जैसे वजूद। लिटिल मार्टिन ने जवाब देते हुए एक अजीब सा कहकहा लगाया। बच्चे, तुम वाकई इस बार आफत से बच गए हो। अगर आपको ये नरवान गोलियां लेने और खाने की इजाजत दी गई तो आपको मुस्तकबिल में वाकई नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सुनते ही लिन डोनग के सर पर ठंडा पसीना छा गया। इसने कभी नहीं सोचा था कि कदीम फिरके के तरीके इतने शैतानी होंगे और ये नरवान गोलियां भी इतनी अजीब होंगी। कितने अफसोस की बात है, मुझे वाकई ये चीजें लिन लेंगटीन पर छोड़ देनी चाहिए थी। कुछ देर डरते डरते इसके बारे में सोचने के बाद लिन डोनग ने अचानक तबसरा किया। अगर वो जानता था कि इन नरवान गोलियों के साथ कुछ किया गया है, तो इसे इन्हें बरा रासत लिन लेंगटीन के हवाले करना चाहिए था। जब सब कुछ कहा गया और हो गया, इसने नरवान की ये गोलियां छीनने के बजाय लिन लेंगटीन को एक तबाही से बचने की इजाजत दी थी। इसकी वजह से वाकई लिन डोनग थोड़ा अफसुर्दा हुआ। जब लिन डोनग ने अफसुर्दा और मायूस होने से अपने पाँव पर महर लगाई, आसमान में पुरस्कार कंकाल पहले ही
ही नरवान की गोलियों के अंदर लानत की ताकत को मुकम्मल तौर पर जज़ब कर चुका था। इसके हडीव के हाथों की लहर के साथ ये नरवान गोलियां एक बार फिर किन के थैले में वापस आ गई और लिन डोनक की चौंकती हुई नजरों के नीचे थैला वापस इसकी तरफ फेंक दिया गया। जब इसने अपने सामने तैरने वाले किन बैग को देखा तो लिन डोनक वाज़े तौर पर चकरा गया था। चंद लम्हों बाद इसने अचानक इसे पकड़ लिया और हैरत से पुरस्कार कंकाल की तरफ देखा। दूसरी पार्टी ने दरअसल रजाकाराना तौर पर इन नरवान गोलियों के अंदर मौजूद लानत की ताकत को दूर करने में मदद की थी। नरवान गोलियों के अंदर लानत की ताकत से छुटकारा पाने के बाद पुरस्कार कंकाल एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता मरने और जाने से पहले सिया अलामत की तरफ झुक गया। धीरे धीरे एक न खत्म होने वाली बूढ़ी, मोटी और मुबहम आवाज खला से गुजरी और मैदानी इलाकों में गूंजी, आका, मैं हिफाजत करूंगा, फिरके, चाहे मेरा जिस्म मर जाए और मेरी मर्जी खत्म हो जाए, मैं हिफाजत करूंगा। जब इसने अपने कानों में गूंजने वाली मोटी आवाज सुनी तो लिन डोनक थोड़ा सा हैरान रह गया। इसकी निगाहें दूर पुरस्कार कंकाल की तरफ देखती थीं जैसे इसके दिल में एहतराम भरा हुआ था। यहाँ तक कि अगर जिस्म मर गया तब भी वो फिरके की हिफाजत के लिए अपने जिस्म को कंट्रोल करेगा। ये मर्जी कितनी मजबूत हो सकती है। कदीम फिरके की हम आहंगी वाकई हैरान किन है। ताहम ये अफसोस की बात है कि वो अब भी अपनी तबाही से बचने में नाकाम रहे। लिटिल मार्टिन ने बड़बड़ा दिया। लिन डोनक ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो तस्वुर कर सकता था कि ये कदीम फिरका अपने उरूज के वक्त कैसा जालिमाना वजूद रखता था। ऐसे बंधे हुए शागिर्दों के साथ फिरका के फैशन से बाहर जाने की कोई फिक्र नहीं थी। हमने इस बार तबाही से वाकई फायदा उठाया है। हमने न सिर्फ अपनी जानें बचाईं, यहाँ तक कि पोशीदा खतरा भी खत्म हो गया। लिन डोनक ने किन बैग को अपने हाथ में फेंका और मुस्कुरा दिया। अगर ये पुरस्कार कंकाल न होता तो शायद वो नरवान गोलियों के अंदर मौजूद लानत की ताकत को दरियाफ्त करने से कासिर होते। अगर किसी भी मौका पर नरवान की गोलियां खाई गईं तो इसके नताइज वाकई बहुत संगीन होंगे। आइए पहले इस जगह को छोड़ दें। वो खौफनाक चीज इस जगह की हिफाजत के लिए अपनी मर्जी पर इन्हिसार करती है। इसके लिए हम सब के बाद गासिब हैं। लिटिल मार्टिन ने इशारा किया। लिन डोनक ने सर हिलाया। इस बार अगर ये सिया अलामत की अचानक ज़ाहिरी शक्ल न होती तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मजीद बरआं, यहाँ तक कि अगर वो इस आफत से बचने के लिए लिटिल मार्टिन की सलाहियत पर भरोसा करते हैं तब भी नरवान गोलियों की आफत नागुज़ीर होगी। मजमूई तौर पर ये कहना मुमकिन है कि सिया अलामत ने इन्हें 2 बार बचाया था। चलो, असल में मैदानी इलाकों में तवानाई का भनवर पहले ही जंग में पुरस्कार कंकाल के जरिए जबरदस्ती तबाह कर दिया गया था। लिहाजा लिन डोनक सिर्फ एक और रास्ता तलाश कर सकता था। वो शीर की पीठ पर पलट गया और अपने हाथ की लहर के साथ लिटिल फलीम ने अपने खून के रंग के परों को खोल दिया जब ये एक सुर्ख चमक में तब्दील हो गया जो अफीफ की तरफ उड़ गया। पुरस्कार कंकाल इनका पीछा किए बगैर लिन डोनक बिलाशुबा बहुत ज्यादा पर सुकून था और इसने लिटिल फलीम को अपनी रफ्तार बढ़ाने पर जोर नहीं दिया। इस ग्रेट वेस्टल एंडस कदीम टैबलेट के सफर से हासिल होने वाले नुकसान को काफी बड़ा समझा जा सकता है। इसने न सिर्फ अकेला तबके की अलामत कठपुतली हासिल की बल्कि इसने एक हैरान किन तौर पर शानदार मार्शल आर्ट अजीम वीरान कैद करने वाली आसमानी उंगली भी हासिल की थी। अगरचे इसने पहले इसका इस्तेमाल करते वक्त कोई फाते नतीजा हासिल करने का इंतजाम नहीं किया था, लेकिन लिन डोनक ने पुरस्कार कंकाल से लगने वाले धचके को बर्दाश्त करने के लिए इस पर इन्हिसार किया था। एक खास नुक्ता नजर से इसने पहले ही इस मार्शल आर्ट की ताकत को साबित किया है। अगरचे ये हमला पुरस्कार कंकाल का महज एक मामूली धचका था, लेकिन ये लिन डोनक को खुद पर फख्र करने की इजाजत देने के लिए पहले ही काफी होगा। बहरहाल पूरी अजीम यान सल्तनत में भी वो पुरस्कार कंकाल मुमकिना तौर पर एक नाकाबिल तस्खीर वजूद था।
लटल फलीन की रफ्तार के साथ लिन डोनेग एक बार फिर तकरीबन कई 10 मिनटों के लिए एक तवानाई के भंवर को तलाश करने से पहले जो बैरूनी दुनिया की तरफ ले गया था। इस भंवर के आसपास बहुत से खौफजदा और खौफजदा प्रैक्टिशनर्स बुज़दिलाना तौर पर अंदर दाखिल हो रहे थे। जाहिर है वो पहले ही पुरस्कार कंकाल की खौफनाक ताकत से खौफजदा हो चुके थे, यहाँ तक कि अगर इन्हें अब बताया गया कि पुरस्कार कंकाल पहले ही वापस आ चुका है तो ये इम्कान था कि कोई भी खजाने की तलाश के लिए कदीम गोली की जगह में पीछे रहने की हिम्मत नहीं करेगा। जाओ, हम पहले ये जगह छोड़ेंगे। जैसे ही इसने बाहर निकलने की तरफ देखा, लिन डोनेग ने सुकून की सांस लेते हुए अपने कंधों पर बोझ महसूस किया। कदीम गोली खलाई सफर को हकीकी मानों में खतरे में घिरा हुआ समझा जाता था। अगर ये इनकी किस्मत में न होता तो वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते और इस वीरान खंडरात में दफन हो जाते। अरे टेनेगली, तुम मुझे मरने के लिए छोड़ना चाहते थे, फिर भी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस नौजवान मास्टर की जिंदगी बहुत अच्छी है। मेरे बाहर आने तक इंतजार करो, मैं यकीनी तौर पर तुम्हारे घनावने कठपुतली फिरके में बहुत बड़ा हंगामा बर्पा करूंगा। लिन डोनेग की आंखों में एक ठंडी रोशनी झलक रही थी। अगरचे वानग टोंगा और लिन लेंगटीन ने भी इसे सबोताज करने की कोशिश की थी, लेकिन फर्ज एक एक करके अदा किए जाएं। चूंकि वो इस वक्त अजीम वीरान सूबे में था, इसलिए इसे सबसे पहले खौफनाक कठपुतली फिरके के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मजीद बरां, डोरिंग एनिस्ट्रल सिंबल खौफनाक कठपुतली फिरके के हाथ में था। चूंकि ऐसा था, ये फर्ज यहाँ से अदा किया जाएगा। लिन डोनेग के चेहरे पर एक शैतानी नजर चमकी जब छोटी शुला एक सुर्ख फ्लैश में बदल गई और नजरों से ओझल होने से पहले तवानाई के भंवर में टकरा गई। वाज़े तौर पर अगला मुकाबला लिन डोनेग और खौफनाक कठपुतली फिरके के दरमियान होगा।